हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यतेंद्र कुमार है और मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। मैं एसएससी मैथ्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं बैंक, सीसेट, सीटेट, रेलवे, एसएससी जेई की भी तैयारी कराता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से इस कंपटीशन फील्ड में हूँ। लेकिन अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे केवल 10 सालों का अनुभव नहीं है। मैं 2001 से, जब से मैं 18.5 साल का था, मैंने 18.5 साल से टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैं कंबाइंड फैमिली से बिलोंग करता था, तो उससे पहले भी मैंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया है, जो मेरे चाचा, कजिन ब्रदर्स और कजिन सिस्टर्स हैं, उनको भी पढ़ाया है। फिर मैंने 18.5 साल का होते ही मेरे को जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था, मैं बड़े आसानी से पढ़ा सकता था पैसे कमाने का, तो वो टीचिंग फील्ड था। तो मैंने होम ट्यूशंस देने स्टार्ट किए। मैंने 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाया। फिर कोई बच्चा अगर यूपीटीयू का एग्जाम दे रहा है तो उसको भी पढ़ाया। फिर मैट कैट को भी पढ़ाया। मतलब अगर कैट का कोई क्वेश्चन लेके आया, पर्टिकुलर किसी कैट की क्लासेस मैंने नहीं दी है, लेकिन कैट का अगर कोई क्वेश्चन लेके आ गया बच्चा तो उसको क्वेश्चन भी कवर कराया। इसके अलावा मैंने मार्केट में शोप्सिस इंस्टीट्यूट में, आस एकेडमी में टॉपर्स वालों का अमूल्य है, उसमें टॉपर्स आपका सीए से रिलेटेड है, एसएमएस एकेडमी में, बहुत सारे कोचिंग्स में सीसेट और एसएससी और बैंकिंग की क्लासेस दी। फिर पिछले 5 साल से मैं पैरामाउंट के साथ जुड़ा हूँ और पैरामाउंट की मैं गाजियाबाद ब्रांच, सोनीपत ब्रांच, रोहतक ब्रांच, मुखर्जी नगर ब्रांच, मुनीर का ब्रांच और पटना ब्रांच दानापुर पर मैं क्लासेस ले चुका हूँ। पिछले 5 साल से मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस हम दे चुके हैं। तो ये मैंने अपने बारे में बता दिया कि मैं कितने सालों से इस फील्ड में हूँ और मैंने कहाँ-कहाँ क्लासेस लिए हैं, ये मेरे बारे में एक जानकारी हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैं दूसरों की तुलना में अच्छा कैसे हूँ या मुझे कैसे लिया जाए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन उठता है। तो बच्चे सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि भाई हमारी कमजोरी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कमजोरी मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो अपना तो नहीं बता पाते कि भाई मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं। अगर वीकनेसेस पता चल जाए तो फिर दिक्कत क्या है। मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ की, क्योंकि मैं दूसरों से स्ट्रेंथ में कहाँ जाता हूँ। सबसे पहली बात तो अनुभव मुझे बहुत ज्यादा है। मैंने एकेडमिक क्लासेस को भी खूब पढ़ाया है। उसके अलावा मैं पिछले 10 सालों से कंपटीशन क्लासेस में हूँ। मेरा सबसे पहला पॉइंट तो अनुभव है कि मुझे एक्सपीरियंस बहुत है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस ज्यादा है तो क्या उसको नॉलेज भी जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो फिर भी उस फील्ड में लगे होते हैं और उस काम को कर रहे होते हैं और उनको धीरे 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 समय के साथ अनुभव हो जाता है। बट जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो वो कहते हैं नहीं यार, मैं तो ये बनना चाहता था और ये बन गया। जैसे कोई क्रिकेटर था जो फुटबॉल अच्छा खेलना चाहता था, लेकिन वो क्रिकेटर बन गया और उसने क्रिकेट में भी बहुत अच्छा नाम कमाया। तो ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं कमा सकता, बट बात ये है कि इंटरेस्ट की। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। मैं ये सोच के चलता हूँ कि या मुझे ऐसा लगता भी है, मैं कभी कभी फील भी करता हूँ इस चीज को, कहीं मुझे इस चीज का एडिक्शन तो नहीं है। एडिक्शन मतलब नशा। टीचिंग का नशा तो नहीं है। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछने लगता है और वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं फटाफट बोल देता हूँ। गाड़ी में कोई गलत कर रहा है, कोई बच्चा आके मिलता है तो फटाफट से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। अच्छा तेरा ये टॉपिक तैयार हो गया, तूने उस टीचर से पढ़ा है तो ये ले क्वेश्चन बता। तो कहीं ना कहीं ये चीज एडिक्शन होता है। फिर जब वो कहता है कि सर ये तो ऐसे नहीं, मेरे पे आता नहीं, आप प्लीज इसको दोबारा बता दे, तो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं खड़े होके, बेटा इसको ऐसे कर ऐसे कर। और जब वो ये कहता है हाँ सर ये बहुत अच्छा है, तब और मजा आता है। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा इंटरेस्ट है भाई। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मेरा पहला पॉइंट होना चाहिए था, बट मैंने इस फील्ड को बहुत समय दिया है, इसलिए मैंने उसको पहले पॉइंट पे रखा है। दूसरा इंटरेस्ट है। तीसरा है सिलेक्शन। आप एसएससी को ले लो, एक्साइज इंस्पेक्टर, एलडीसी, कंपाइलर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके अलावा जो 10+2 लेवल का होता है वो भी, 10th लेवल का होता है वो भी। बच्चे आर्मी में भी जा रहे हैं, सीडीएस भी क्लियर किया है कुछ बच्चों ने, कुछ बीएसएफ वगैरह में चले गए क्लर्क लेवल पे। अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शंस की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और जो आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम्स हैं उनमें बच्चों ने सीसेट क्लियर करके यूपीएससी के एग्जाम दिए और क्लियर भी किया है, यूपीपीसीएस का। और यूपीएससी में अभी वो लगे हुए हैं, अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं उसका भी इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा सीटेट भी हमने क्लियर करवाया है, जिसके थ्रू उनको टीचिंग की जॉब मिली है। जो सबसे पहला सीटेट आया था उसको भी मैंने कराया था।
70 बच्चों में से 70 बच्चों का बैच था, 63 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि मेरे पास सिलेक्शंस अच्छे हैं, मैंने सिलेक्शंस अच्छे दिए हैं। और अगर मैं सिलेक्शंस अच्छे दे रहा हूं तो मैंने जरूर उन एग्जाम्स को ठीक से स्टडी किया होगा, तभी मैंने सिलेक्शन अच्छे दिए हैं। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे नॉलेज भी अच्छी है। चौथा पॉइंट मेरा ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया मुझे नॉलेज अच्छी है। तो पहला पॉइंट ये था कि मुझे अनुभव अच्छा है, दूसरा पॉइंट ये था कि इंटरेस्ट है, तीसरा पॉइंट ये कि सिलेक्शंस अच्छे हैं, और चौथा पॉइंट ये है सिलेक्शंस अच्छा हो गया। और चौथा पॉइंट क्या था भाई हमारा फॉरगेट करिए, चलो जो भी था चौथा पॉइंट छोड़ देते हैं, जब याद आएगा तब बात करेंगे। 4 पॉइंट हमारे थे, ठीक है, और वो आप दोबारा से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो और मेन पॉइंट बनता है दैट इज द स्वॉट एनालिसिस। ये 5वां पॉइंट है। भाई कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है, हमें ये पता है कि हम इस टॉपिक में बेस्ट हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एक बंदा 1.4 मिलियन को पढ़ा रहा है, 70,000 व्यूज आ रहे हैं, आई थिंक 5% हो गए। इतना बच्चे को पढ़ा रहा है, ये उसके व्यूज आ रहे हैं। भाई कम से कम 10,000 बच्चे तो हमें भी मिलने चाहिए ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारे व्यूज कितने आ रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मुझे कंपटीशन की भी जरूरत है, इसलिए मैं इसको भी ज्वाइन करना चाह रहा हूं। अब आ जाते हैं आगे। आज से 2 साल पहले मेरे को लिंगन विशाल अनअकैडमी वालों ने कांटेक्ट किया था और कई बार फोन किया था। उस समय ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज्यादा थी कि हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं बोलूंगा, मैंने उनको ये बोल दिया कि मेरे पास समय नहीं है, समय का थोड़ा अभाव चल रहा है सर। जबकि दूसरे टीचर उसी दौरान पर अनअकैडमी के साथ जुड़ गए और आज उनका इतना नाम है कि जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप किससे पढ़ रहे हो, तो कहते जी हम उस प्लेटफॉर्म पे उस टीचर से पढ़ रहे हैं। फिर हम सोचते हैं हमारा नाम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और हमको वो बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। आज से 1.5 महीने पहले भी मैंने अनअकैडमी प्लस पर वो किया था, सब्सक्राइब वगैरह जो भी आप बोलोगे, मेरा वो फॉर्म भर चुका है, ठीक है ना। तो वहाँ क्लासेस स्टार्ट होनी थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया इत्तेफाक से, किसी फैमिली में प्रॉब्लम होने की वजह से। फिर मैं जब आया तो रिक्रूटमेंट बंद हो गया। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर जरूर कंपटीशन एक बार फील करना चाहता हूँ, भाई कंपटीशन क्या है। मैं भी मार्केट में एक बार ना आना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ भाई हमें कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। इसलिए मैं अनअकैडमी फिनिक्स प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूँ और ये वीडियो बनाई है मैंने, आप जज करिए, देखिए। थैंक्स।